जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, धर्म स्नेही महान भाव। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि कैसे कैसे अतीत काल में हमने घोर कष्टों का सामना किया। कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कभी नरक की वेदनाओं को सहा, कभी त्रियंच अवस्था की वेदनाओं को सहा, कभी निगुद अवस्था में पहुँचे, वहाँ असहनीय दुख को सहा। और ना जाने पल पल कौन कौन से दुख सहे जिनको हम अपनी जिब्या से कहने में समर्थ नहीं हैं। इतना ही नहीं, जब हम मनुष्य बने तो उसमें भी अनेक दुख सहे। आप कहोगे महाराज जी मनुष्य अवस्था में दुख, उसमें तो आनंद ही आनंद है, सुख है, मौज मस्ती है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है, घूमने को मिलता है, फिर दुख कैसा? हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इतने सारे लोग बैठे हो, क्या आप किसी में से एक का भी जीवन सुखी है? कोई अपने शरीर से दुखी होगा, कोई अपने घर से दुखी होगा, कोई अपने बच्चों से दुखी होगा, कोई अपने पति से दुखी होगा। सभी दुखी हैं। तो बस इतना ही दुख होता है क्या मनुष्य अवस्था में? नहीं, मनुष्य अवस्था में भी शारीरिक दुख बहुत होता है। तो महाराज जी हमको कष्ट होता है तो पेन किलर ले लेते हैं, चोट लग गई तो पट्टी करा लेते हैं, मेडिसिन्स ले लेते हैं, फिर वो दुख खत्म हो जाता है। भैया अभी तो आप बोल पा रहे हो, लेकिन जब छोटे थे तब, यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। श्लोक नंबर 13 सभी निकाल लेंगे। 13 और 14 दोनों एक साथ ले लेंगे। जननी उदर बसो नवमास, अंग सकुच ते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध में तक समय बूढ़ापनु, कैसे रूपे लखे आपनो। अब एक बार दोनों श्लोकों का उच्चारण करेंगे। हाँ। अति सुंदर। आपने अपने मधुर कंठ के माध्यम से बड़े शाब्दिक शब्दों में उच्चारण किया। अब यहाँ पर इन दोनों कारकों का संक्षेप में अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पंडित प्रवर बताना चाह रहे हैं, मनुष्य गति में भी यह जीव 9 मास 9 महीने तक जननी यानी कि माता के उदर यानी कि पेट में बस्यो रहा। ये बस्यो गांव की भाषा है, गांव में बोलते हैं यहाँ पे बस गए हो, वहाँ पे बस गए हो, ये कुछ ग्रामीण शब्द हैं। अंग शरीर के, सकुचते सुकड़े रहने से, त्रास यानी कि दुख,
पाई यानी कि पाया। कुछ लोग पाई पैसे को भी बोलते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 5 पाई। निकसत निकलते समय जो घोर यानी कि भयंकर दुख दुख पाए, उन दुखों को कहते हुए अंत नहीं आ सकता। महान भाव यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जब हम सभी माता के गर्भ में थे, हम सबका जन्म कैसे हुआ है? गर्भज हैं हम। अंडज, पोतज और गर्भज, 3 प्रकार का जन्म होता है। हम सभी गर्भज हैं। हम सबका जन्म गर्भ से हुआ है। और जब हम सभी गर्भ में थे तो वहाँ कोई एसी नहीं लगा हुआ था, वहाँ कोई डबल बेड नहीं था, वहाँ अलग से व्यवस्थाएं नहीं थी, अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं थे, सब कुछ वहीं था उसी गर्भ में। और भोजन करने के लिए कहीं अलग से नहीं जाते थे, मल में रहते और मल को खाते। आज कहते हो महाराज जी कितना गंदा है, देखो इसके शरीर से खून बह रहा है। महाराज जी हमें बहुत घृणा आती है, हमें नहीं बैठाना इसे अपने पास। कल एक सज्जन आए थे हमारे पास, उनके सर में से कुछ वाइट वाइट सा कुछ निकल रहा था बॉडी से, तो नमोस्तु करने लगे। हमारे पैर छुए तो 1 सेकंड के लिए ये लगा कि भैया दूर से कर लो। भाव ये नहीं था कि इसके शरीर से ये आ रहा, गिलानी नहीं, लेकिन ये था कि कहीं ये बीमारी हमें ना फैल जाए, क्योंकि हमारे पैर हजारों लोग स्पर्श करते हैं तो हमसे उनको फैल जाए। तो हमने आशीर्वाद दिया, बोले महाराज जी पीछे लगा दो। हम भैया पीछे लगाते। उसको भी मन में ऐसा प्रतिभाषित हो रहा था, उसके चेहरे को देख के उसके भाव आ रहे थे कि महाराज जी उसे अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है इससे ज़्यादा गंदगी तो हमारे अंदर है, इससे ज़्यादा। और हमारा जन्म ही गंदगी से हुआ है, और जिसका जन्म गंदगी से हुआ हो वो चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है? जन्म किससे हुआ? रज और वीर्य से। और जब हम गर्भ में थे तो माँ जैसा भी भोजन लेती तो उसका जो रस होता है, रस रूप परिवर्तित होता है जो भोजन, उसका कुछ हिस्सा हमारे उदर में जाता, मुंह में नहीं जाता, सीधा उदर में ही जाता, क्योंकि वो नाल हमारी नाभि से जुड़ी होती, उसके माध्यम से जाता रहता। और आज बोलते महाराज जी ये चीज़ अच्छी नहीं बनी इसलिए नहीं खाते, महाराज जी हमें अच्छा नहीं लगता। 9 महीने तक तुम्हें मुंह से खाने को कुछ ना मिला। जैसे मरीज होता है ना, उसके मुंह में नली डली होती है, उसको टेस्ट नहीं आता कुछ भी। पेट तक नली डली है, नली से जूस डाल दिया, फल डाल दिया, फलों का रस डाल दिया, या कोई ऐसा लिक्विड जिससे उसकी क्षुधा शांत हो, तो सोचो उसको कितना कष्ट होता होगा। ऐसे ही हम लोगों को रहा महान भाव। और इतना ही नहीं, और कितनी सी जगह थी वहाँ पे, कितनी जगह थी, छोटी सी मुश्किल से 12 इंची बाय 12 इंची की जगह रही होगी घर में। उसमें हम लोग ऐसे रहे जैसे ठंडियों में बैठ जाते ना सुकुड़ के। इतना बड़ा बेड है लेकिन देखा, बेड के कोने में रजाई में गुड़मुड़ होके बैठे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ठंडी लग रही है। ऐसे ही वहाँ तो ठंडी थी, लेकिन यहाँ गर्म में ना चाहते हुए भी हम 9 महीने तक, 8 महीने 9 महीने लगभग ऐसे ही रहे। तो हाथ पैरों में दर्द नहीं हुआ होगा क्या बहन? अगर आपके हाथ पैर बांध के आपको 3x3 के बॉक्स में बिठा दिया जाए, पूरा टेप लगा दिया जाए और 1 घंटे रखें ऐसे, तो कष्ट होगा नहीं होगा? होगा। और अगर 1 दिन रखें तो कितना होगा? और 1 सप्ताह रखें तो आप कहोगे भगवान इससे अच्छा तो मृत्यु ही आ जाए, अब ना सह पाऊंगी। लेकिन हम सब ने वो कष्ट 9 महीने तक सहा।
और अब कहते हो महाराज जी कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को अपनी बहन को अपने कमरे में ना रखूंगा, मेरे कमरे में बस मैं अकेला रहूंगा, हमारे घर में मैं अकेला रहूंगा। जो यहाँ पे अकेला रहना चाहता है फिर वहाँ पे अकेला ही रहेगा। महान भाव। अब और इतना ही नहीं, और जब जन्म हुआ उस समय कितना कष्ट हुआ होगा। आप नारी हो, आप लोगों को भी महसूस होगा कि उस समय उस शिशु को कितना कष्ट होता है और आपको भी कितना कष्ट होता है। आगे बता रहे हैं बालपने में ज्ञान न लो, और जब जन्म भी हो गया तो फिर मौज मस्ती में निकाला, खेलते रहे कूदते रहे। घर वाले कहते रहे बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन सुननी नहीं है, मौज मस्ती में रहे। और उससे पूर्व जब छोटे थे बोलना नहीं सीखे थे, पैर में दर्द हो रहा रोने लगे तो पड़ोसी क्या कहते, अरे भूखा है दूध पिला दे। अरे भैया उसके पैर में दर्द हो रहा है तुम्हें दूध की पड़ रही है, हाँ? कहीं पे भी कष्ट हो रहा है वो कह नहीं पा रहा, बेचारा छोटा शिशु है। अब और बार बार क्या कहते दूध पिला दो दूध पिला दो, भैया कितना पिलाओगे, छोटा सा है। जब भी रोने लगे दूध की बोतल पकड़ा दी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम आ रहे थे क्लास में तो एक दीदी अपने बच्चे को नीचे रखने लगी। हमने कहा बहन गर्म है, तुम्हें कष्ट ना हो रहा होगा लेकिन वो बहुत कोमल शिशु है, छोटा सा है, उसे तो कष्ट हो रहा होगा, तुम उठाओ इसे, तुम आशीर्वाद के चक्कर में उसको कष्ट क्यों दिलवा रहे हो। हाँ, उस शिशु को पता चल रहा है कितना कष्ट होता है, क्योंकि इतनी पतली खाल होती है, इतनी नाजुक होता है वो छोटा सा। लेकिन अपन लोग ऐसे छोड़ दिया। और छोटे छोटे बच्चों को कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ा ऐसे उठा लेते हैं, एक हाथ से लटका लिया, पैर पकड़ा ऐसे उठा लेते हैं। हाँ, और ऐसे खिलाते हैं कि मतलब जैसे टॉय हो वो। हाँ, और खुश होते हैं, देखो महाराज जी हमारा बच्चा ऐसे खेलता। लेकिन सच होता है, अगर आपको कोई ऐसे पकड़ के ऐसे उछाले तो कैसा लगेगा। नहीं, फील करना, कष्ट होगा ना या आनंद आएगा, बताओ। और कितना डर लगता होगा उस समय उस बालक को। उस समय जैसे उस शिशु को जो कष्ट होता है उसे हम समझ नहीं पाते, हाँ? और हम बार बार कहते रहते हैं अरे इसे तो अच्छा लग रहा होगा, ये तो हंस रहा है खेल रहा है। नहीं, उसे कष्ट भी होता है। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो फिर और कष्ट आया। शुद्धि आदि का लेटा हुआ है, माँ को नींद आ गई, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा आदि हो गई तो उसी मल में पड़ा है बेचारा। छोटा शिशु है, खुद शुद्धि कर नहीं सकता, माँ को ही करनी उसकी शुद्धि आदि क्रियाएं, लेकिन अब मल में पड़ा हुआ है। और पास में जीव जंतु आ रहे या सो रहा, कोई जीव जंतु ने आके काट लिया बैग से या हैंड या लेग। अब माँ को यही नहीं पता चल रहा कि रो क्यों रहा है, और फिर कह रहे महाराज जी बेटा चुप नहीं हो रहा चुप नहीं हो रहा। भैया कैसे होगा, उसका जो कष्ट है उसका निवारण तो करो पहले। उसको कष्ट क्या यही नहीं पता आपको। हाँ, आपको बुखार आ रहा है और आपको खांसी की दवाई दे रहे हैं, जुकाम की दवाई दे रहे हैं, लकवा की दवाई दे रहे हैं, टीबी की दवाई दे रहे हैं। अरे भैया बुखार है, बुखार की दवाई दो तब ये व्यक्ति ठीक होगा। तुम हजारों दवाई दे लो तब ठीक थोड़ी होगा। उसके बाद ये बालक हमेशा खेल कूद में रहा, अपना बालपन निकाल दिया, ना पढ़ा ना लिखा ना धर्म ध्यान किया। उसके बाद तरुण समय तरुणी रहते रहा। तरुण यानी कि कहते हैं जवानी। जब जवान हो गया तो अब क्या करना, बहुत सहेली है कष्ट, अब करूँगा मैं मौज मस्ती हैं। खूब भोग भोगे, मन चाह किया, कभी विदेश घूमने गया, कभी होटलों में गया, कभी बार में गया, कभी कुछ किया, कभी खूब भोग भोग रहे। बोले महाराज जब छोटे थे तब खूब कष्ट सहे हमने,
और आप बताते हो नरक में कष्ट थे, त्रियंच में कष्ट थे, अब तो मौज कर लन दो। अब क्यों कष्टों में जीने दे रहे हो? बड़ी मुश्किल से जवानी मिली है, अभी भी आप कह रहे हो कि धर्म करो। कम से कम अब तो मौज मस्ती कर लन दो, एक बार मौका मिला है। कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, वो 4 दिन की नहीं होती, वो एक दिन की ही होती है। क्योंकि 2 तो रात ही निकल गई, उसमें बचे 2 दिन, और उसमें से एक दिन आपका कामों में निकल गया, खाने पीने में, नहाने धोने में। बचा कितना? एक दिन। अब एक दिन में क्या करोगे बताओ? और वो दिन भी पूरा है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जितना कर सको उतना जवानी में कर लो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आप। और अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे की हालत बहुत अजीब होती है। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। आज जो बिना क्रीम पाउडर लगाए ना निकलते, उनकी वृद्ध अवस्था में हालत देखना, ऐसा मुंह हो जाता है। हाँ, ये कहते हैं ना कि महाराज जी कुछ भी हो जाए। देखो अम्मा कितनी शांत परिणामी है। ओम मान बा, वो बाद में कट हो जाएगी। कोई नहीं, चलने दो, बाद में कट हो जाएगी। वृद्ध अवस्था ऐसी है, यहाँ पर आप कुछ भी धर्म ना कर पाओगे। माला लेके बैठोगे तो नींद आ जाती है, बिहार करा नहीं सकते, यात्राएं कर नहीं सकते, आदि दान में दे नहीं सकते क्योंकि दिख नहीं रहा, बయ్యాवृत्ति कर नहीं सकते क्योंकि स्वयं के हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं, सामने वाले की क्या करोगे। और फिर भी कहते महाराज जी देखो, अभी तो करेंगे हम मौज मस्ती, अभी तो सोएंगे और सेवा करेंगे बाद में, बुढ़ापे में करेंगे सेवा। एक बात बताएं बहन, जो करना है अभी कर लो, जो करना है अभी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, बल पौरुष थक जाने से, लगी आग कुटिया में फिर क्या होगा कूप खुदाने से। महान भाव यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि बुढ़ापे में आपका मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आद नहीं होती, और आपको बादाम का हलवा खाना है। बादाम खाने हैं? कैसे खाओगे? मुंह में दांत नहीं है, बादाम नहीं खा पाओगे, और बादाम की चटनी खा ली तो पचा नहीं पाओगे। इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, अभी आपकी इंद्रियां व्यवस्थित हैं और सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही हैं। आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हो। लेकिन जब वृद्ध अवस्था अपनी चरम और परम सीमा पर आ जाएगी तो उस समय आपको दिखाई ना देगा, उस समय ना आप सुन पाओगे। कई बार होता है ना, हम किसी को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो कहते हैं भाई महाराज अभी क्यों सुना रहे हो। और अभी जितना करना है अपने मुंह से भगवान की भक्ति कर लो, गुरुओं की भक्ति कर लो, उसके बाद मुंह से आवाज तक ना निकल पाएगी। इन हाथ पैरों का सदुपयोग कर लो, यात्रा कर लो, साधुओं की सेवा कर लो, पूजन कर लो। इसीलिए तो मिले हैं ये हाथ पैर, और काहे के लिए। 4 हाथ पैर तो जानवर के भी होते हैं, लेकिन वो कुछ कर ना पाते, लेकिन आप कर पा रहे हो। और कब तक? जब तक ये है।
अभी एक भैया आए थे, संदीप, कल आए थे, उनका बेटा आया, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके हाथ में वो बंधा हुआ था प्लास्टर। तो भैया बोले महाराज जी 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहा ये। तो देखो वो तो 2 महीने तक नहीं कर पाया। और जब वृद्ध अवस्था आती है तो फिर जब तक सांसें तब तक ना कर पाओगे। आप उठ के एक गिलास पानी तक ना पी पाओगे और बातें कर रहे हो महाराज जी। अभी नहीं, धर्म तो बुढ़ापे की चीज है। धर्म बुढ़ापे की नहीं, धर्म जवानी की और बचपन की चीज है। जिसने बचपन में और जवानी में धर्म कर लिया वह वृद्ध अवस्था में खूब धर्म कर लेता है। देखो अम्मा है, सल्ला अम्मा, देखो कैसी भी है, लेकिन हकीकत में हमने देखा साधुओं के प्रति जो अकाट्य भक्ति है ना, वो शायद आप लोगों में ना होगी। जिस दिन से आए उस दिन से लेके आज तक एक आध दिन कोई काम आ गया हो तो कह नहीं सकते। पूरा आहार देखती है, कराया नहीं करा, कहती है माँ जी मुझे कम दिखता है, अंतराय ना हो जाए, लेकिन बाहर खड़े होकर पूरा आहार देखती है। 75+ की उम्र है लगभग, और इतनी उम्र में धर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही धर्म किया। जिन्होंने बचपन में और जवानी में धर्म का साथ ना छोड़ा, उसका धर्म बुढ़ापे में साथ नहीं छोड़ता। जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान ना रखो, वो छोटा था क्या खा रहा है क्या पी रहा है कुछ ध्यान नहीं, जवान हुआ तब भी ध्यान नहीं रखा, तो वो जब आप वृद्ध बनोगे तो वो आपको छोड़ देगा, कहेगा जब आपने मुझे समय नहीं दिया तो मैं आपको समय क्यों दूं। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास कि महाराज जी हमारा एक बेटा वो छोड़ के चला गया, बम्बई रह रहा है, कोलकाता रह रहा है, हैदराबाद रह रहा है, कनाडा चला गया, और फ़ोन लगाते हैं, कहता है तुम्हें पैसे चाहिए पैसे भेज दूंगा, मैं नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे धर्म के संस्कार नहीं दिए। तुमने पैसा तो दिया, धर्म देते तो वो तुम्हारे पास होता। महान भाव, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में कर न सकोगे वृद्धापन में बल पौरुष थक जाने से। और जब वृद्ध अवस्था आएगी तो वो पहले वाली ताकत नहीं रहती, ताकत खत्म हो जाती है। इतनी भी ताकत नहीं होती कि आप चल पाओ। तो फिर क्या करते हो? तीसरे पैर का सहारा लेते हो, लाठी। वो आपका साथी होता है, उस साथी के सहारे आप चलते हो। इंद्रिय ठीक व्यवस्था में कर ना सकोगे वृद्धापन में बल और थक जाने से, लगी आग कुटिया में फिर क्या। और अगर आपकी कुटिया में आग लग जाए और उस समय सोचो मैं कुआं खोदूं, पानी निकालूं और इस आग को बुझाऊं, तब तक तो वो झोंपड़ी जल जाएगी। अभी आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है ना, पैसा मकान वगैरह इतना तो है कि आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सको, धर्म ध्यान कर सको, दान कर सको, तो कर लो। क्योंकि एक बार ये वृद्ध अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आती है तो फिर ये सबको अपना दुश्मन भी बना लेती है। कैसे? वृद्ध अवस्था में आप कोई की सुनोगी नहीं। आप कहोगे बेटा सुनो इधर आओ, बेटा सुनो इधर आओ, अगर आपका पुण्य है तो कोई सुन लेगा। जवानी में तो कोई नहीं सुन रहा तो उठ के खुद गए, चलो यार तुम छोड़ो मैं खुद ही चला जाता हूँ, खुद पानी उठा के पी लिया, खुद कहीं बाहर चले गए। लेकिन वृद्ध अवस्था में तो सिर्फ सहना ही सहना है, कहना नहीं। अगर कहने लगोगे तो घर वाले क्या कहेंगे, अम्मा चुपचाप पड़ी रहो, नहीं अभी वृद्ध आश्रम में डलवा देंगे। कितना कष्ट होता होगा कि जिस बच्चों को पाला आज वो ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि वृद्ध अवस्था में पता चलता है कि तुमने बच्चों को कैसे संस्कार दिए। अभी नहीं, अरे महाराज जी हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया है, हमारी सेवा कर रहा है, ये है वो। क्यों? क्योंकि अभी तुम जवान हो, उसके लिए कर रहे हो। वृद्ध अवस्था में पहुंच जाओ तब पता चलेगा तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी कितनी बात मानती है, तुम्हारी कितनी सा। और हम सब ने उस वृद्ध अवस्था के कष्टों को बहुत बार सहा। कई बार सोचते हैं हम अभी भी कि भगवान वृद्ध अवस्था में बड़ा हम पहुंचेंगे तब कैसा लगेगा।
लेकिन हम तो पुण्य आत्मा हैं, सेवा करने वाले होंगे बहुत सारे, लेकिन इन लोगों का क्या होता होगा। अभी तक बेचारे ये अम्मा लोग हैं, चल रहे हैं, हाथ पैर में ठीक है। एक बाबा आते हैं डेली हमारे पास और कहते महाराज आशीर्वाद दो। हम पूछा क्यों भैया, क्या बात हो गई। बोले महाराज कोई पूछने वाला नहीं है घर पे, मंदिर में बैठा रहता हूँ, भगवान से कहता हूँ भगवान अब तू ये सहारा। ये कष्ट है वृद्ध अवस्था के। इसलिए जीवन में खूब धर्म कर लो। वृद्ध अवस्था आ गई तो फिर कुछ ना कर पाओगे। अभी आपके सामने गोल्डन चांस है, और गोल्डन चांस लाइफ में बस एक बार ही आता है, हर बार नहीं आता। और गोल्डन चांस से चूक गए तो फिर कुछ ना कर पाओगे। आप सब समझदार हो, विज्ञ हो। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की।